वादी कश्मीर के मुख्तलिफ मकामात पर आज NIA और CIA के छापे हुए हैं। रुहमू पुलवामा में NIA ने छापा मारा। जम्मू कश्मीर पुलिस की CI के विंग ने पुलवामा के ही दरबगाम और आइनगुंड में छापे मारे हैं। जिला बांदीपुरा में सोनवारी के गनिस्तान और जोनीपुरा में CIA के छापे हुए हैं और उधर पीरबाग इलाके की कोऑपरेटिव कॉलोनी में भी NIA ने छापा मारा। बारगाम अवंतीपुरा में CIK ने छापामार कार्रवाई अंजाम दी। करीमाबाद पुलवामा में CIK ने छापा मारा है। इस बीच जिला कुपवाड़ा के करालपुरा और देवसर लोलाब में NIA ने छापे मारे हैं और NIA जम्मू कश्मीर में दहशतगर्द और अलहदगी पसंद सरगर्मियों के लिए NGOs के जरिए दहशतगर्दी की फंडिंग से मुतल्लिक मामले की तहकीकात कर रही है। कांडबांग मोचा बाड़गाम में NIA ने छापामार कार्रवाई अंजाम दी। बारगाम अवंतीपुरा में CIK विंग की जानिब से आज सुबह एक घर पर छापा मारा गया तो बारगाम में 3 अफराद को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया गया और ये छापामार कार्रवाई दहशतगर्दी के एक केस से मुतल्लिक की गई है। बताया जा रहा है कि दहशतगर्दी से जुड़े मुख्तलिफ केसेस में ये कार्रवाइयां अंजाम दी गई हैं। पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के तर्जुमान सुहेल बुखारी का कहना है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस से हमारे कई सियासी इख्तलाफात हैं। इसी वजह से हम 2 अलग अलग पार्टियां हैं, लेकिन एक बड़े मकसद के लिए हम अपने तमाम इख्तलाफात को पसे पुष्ट डालकर मुल्क के वक़ार और मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मुत्तहिद हो सकते हैं। जम्मू कश्मीर के लोग और हम जानते हैं कि कुछ ऐसी क़ुव्वतें हैं जिनसे हमें मिलकर लड़ने की ज़रूरत है। अवाम की तवक्कुआत को पूरा करने के लिए मुत्तहिदा महाज पर जाने के लिए तैयार हैं। देखिए, मुझे ये तो नहीं पता कि किस तनाजुर में, किस कॉन्टेक्स्ट में वो बात हुई थी और फिर हमने देखा कि कुछ नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडर्स ने भी उस पर बात की। तो उस पर हमारा तो खैर ये कहना है कि शायद ये हो सकता है कि निचली सतह पे, कॉन्स्टिट्यूंसी लेवल पे या और जगहों पे नेशनल कॉन्फ्रेंस के भी लोगों ने PDP के बारे में कुछ कहा हो, उसके रिएक्शन में ये बात हुई हो। खैर लार्जर क्वेश्चन ये है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस और PDP, इसमें कोई दो राय नहीं कि इख्तलाफात हैं जो कि सियासी हैं, पॉइंट ऑफ व्यूज़ हैं, पॉलिटिकल, इसीलिए तो ये 2 अलग अलग पार्टीज़ हैं। लेकिन ये भी उतना ही सच है, वैसी एक मुसल्लमा हकीकत है कि हमने वो सियासी इख्तलाफात बालाए ताक रखे हैं, क्योंकि जम्मू कश्मीर के अवाम के हुकूक, उनकी इज़्ज़त नफ्स, उनकी डिग्निटी, उनके राइट्स के लिए इस वक्त सिवाय एक यूनाइटेड फ्रंट के और कोई चारा नहीं है। अवाम एकजुट हो तब जाके हम उन फोर्सेस का मुकाबला कर सकते हैं, उन ताकतों का मुकाबला कर सकते हैं जो हमारे हुकूक सल्ब करने पे तुले हुए हैं, जो हमारी आइडेंटिटी को ख़त्म करने के लिए तुले हुए हैं। तो मुझे कहने की ज़रूरत नहीं है, आप खुद जानते हैं कि सबको एक साथ लाने में जो कलीदी किरदार हमारी पार्टी प्रेसिडेंट महबूबा मुफ्ती साहिबा ने का रहा है, इनिशिएट किया इस अलायंस को, वो सिर्फ अवाम की बेहतरी, उनके हुकूक के लिए जो जद्दोजहद करनी है सबको मिल के, उसके लिए किया गया था। ये जो अलायंस है PAGD का, सबका एक साथ आना, हालांकि सियासी इख्तलाफात अपनी जगह, वो इसीलिए है, ये एक लार्जर कॉज है। तो हम इसके लिए कमिटेड हैं और इंशाअल्लाह रहमान ये अवाम के हक में भी यही बात है, अवाम के फ़ायदे की भी यही बात है और अवाम हम सब से एक्सपेक्ट भी यही करती है कि हम एक यूनाइटेड फ्रंट रखें। वी आर फॉर यूनिटी, ताकि हम जम्मू कश्मीर के अवाम की इज़्ज़त नफ्स, उनके हुकूक के लिए जो जद्दोजहद है उसको एक होके लीड करें। बेंच 2 अगस्त से रियासत जम्मू कश्मीर को खसूसी दर्जा देने वाले आइन के आर्टिकल 370 की मनसूखी को चैलेंज करने वाली अर्जियों की समाअत करेगा। सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 370 से मुतल्लिक दायर दरखास्त के केस का अनवान तब्दील कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर री आर्टिकल 370 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंसी के नाम से केस लिस्ट किया गया। गुज़िश्ता समाअत में सुप्रीम कोर्ट ने तमाम दरखास्त गुजारों को केस का उन्वान तब्दील करने का यकीन दहानी कराई थी। केस से मुतल्लिक तमाम दरखास्त गुजारों ने सुप्रीम कोर्ट में तहरीरी जवाब जमा कर दिया। केस से मुतल्लिक तमाम दरखास्त गुजारों ने अपना तहरीरी जवाब इलेक्ट्रॉनिक मोड में दाखिल किया है। आर्टिकल 370 की संवैधानिकता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई की रूपरेखा तय कर दी है।
हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने पिछली सुनवाई के दौरान तमाम याचिकाकर्ताओं को यह आश्वस्त किया था और यह कहा था कि इस पूरे मामले में जो केस टाइटल है वो बदल दिया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर आर्टिकल 370 से संबंधित जो मामला फिलहाल लिस्ट किया गया है उसका नाम अब बदल दिया गया है। उसका नाम आर्टिकल 370 कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से फिलहाल सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर लिस्ट किया गया है। हालांकि जो जानकारी है उस जानकारी के मुताबिक इस मामले से जुड़े हुए तमाम पक्षकारों ने सुप्रीम कोर्ट में इलेक्ट्रॉनिक मोड से अपने लिखित जवाब दाखिल कर दिए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने पिछली सुनवाई के दौरान यह स्पष्ट किया था कि तमाम याचिकाकर्ता अपना लिखित जवाब सुप्रीम कोर्ट में 26 तारीख तक दाखिल कर देंगे। यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने अब इस पूरे मामले की रूपरेखा तय कर ली है। संभवतः कल सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ इस पूरे मामले में पहली सुनवाई करेगी। इस पूरे मामले में सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा था कि वो इस पूरे मामले में प्रतिदिन सुनवाई करेंगे। यानी कि अब अगले हफ्ते से जब इस पूरे मामले में सुनवाई दोबारा होगी तो उसमें यह माना जा सकता है कि मंगलवार, बुधवार और बृहस्पतिवार ये 3 दिन फिलहाल सुनवाई के लिए किए जाएंगे। कल जो सुनवाई होगी वो 2 दिन होगी। इस पूरे मामले में अब सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 370 की संवैधानिकता को जो चुनौती दी गई है उसका परीक्षण करेगा। सुप्रीम कोर्ट ये देखेगा कि आर्टिकल 370 को लेकर केंद्र सरकार के द्वारा जो फैसला लिया गया है क्या संविधान के वो मूल अधिकारों का वायलेशन करता है या फिर नहीं। कैमरामैन जगदीश उप्रेती के साथ सुशील पांडे, न्यूज़ 18 दिल्ली।